डिग्री कॉलेज फ़िकी शोकर कैंट। ये वीडियो स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी बुक चेंज हुई है नेशनल बुक फाउंडेशन। इस वीडियो में आपको चैप्टर 2 के एसएक्यूज़ और उनके बारे में पता चलेगा कि कैसे आपने उसको सॉल्व करना है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को क्यूरी थी कि मैम हमने इसको कैसे करना है, तो ये स्टूडेंट्स उन बच्चों के लिए वीडियो जो है ना वो बड़ी यूज़फुल होगी। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा एंड तक, और बच्चों को ये याद करने में और क्वेश्चंस की क्यूरीज जो हैं वो सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इन अ पार्क एंजॉइंग अ राइड ऑन अ बिग व्हील एज शोन, व्हाट काइंड ऑफ मोशन द बिग व्हील हैज़ एंड व्हाट काइंड ऑफ मोशन द राइडर्स हैव। तो मोशन ऑफ अ व्हील जो है वो रोटेटरी मोशन होती है, ठीक है। तो इसको क्योंकि बिकॉज जो व्हील है वो अपनी ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, तो इसलिए हम इसको रोटेटरी मोशन में लेते हैं। तो अब जो मोशन व्हील की है वो रोटेटरी है, लेकिन जो राइडर है, अब वो राइडर कोई भी पर्सन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन है, आर नॉट रोटेटिंग बट दे आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सो दे आर इन अ सर्कुलर मोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉय मूव्स फ्रॉम सम टाइम ड्यू टू सिचुएशंस इन विच इज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट कवर डिस्टेंस इज नॉट जीरो। अगर उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। मतलब कि अगर वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पर घूम के आगे उसका एंड पॉइंट हो जाता है तो उसका ज़ीरो होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव along straight path from point A to point B, then come back to same path from point B to point A, then vector sum of displacement is zero. तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा, बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड और सो डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। Okay, third question, a stone tied to a string is whirling in a circle. What is direction of its velocity at any instant? तो जो स्टोन है अगर हम उसको एक धागे के साथ बांध के उसको घुमाएंगे, उसको मूव कराएंगे तो उसकी सर्कुलर पाथ होगा, तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो वो कह लें कि वो टेंजेंट होगी और वो परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर रिक्वायर होगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, इज इट पॉसिबल टू एक्सलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट इट स्पीडिंग इट अप और स्लोइंग इट डाउन। तो yes, it is possible to accelerate an object moving with constant speed along circular path. When an object moving along circular path, then at any instant its direction changes so that acceleration will be there. Can a car moving towards right have direction of acceleration towards left? If a car is moving towards right, then direction of acceleration and velocity is same in the right direction. But when we apply brake, velocity decrease so that the deceleration and negative acceleration is produced. So direction of velocity is right, but acceleration is directed towards left. With the help of a daily life example, tell the situation in which acceleration is the direction of motion. इसके three parts हैं. Acceleration is against the direction of motion, and third path is acceleration is zero and body is in motion. First, if a car is moving along straight path with increasing velocity, then its acceleration is along the direction of motion, and acceleration is against the direction of motion. When we apply brakes, then velocity decrease so that the negative acceleration, जैसे कि हमने previous question में पढ़ा कि अगर डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, लेकिन जब कार ब्रेक्स अप्लाई करती है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट होता है, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन। और किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन जब जीरो होता है तो क्या होगा, तो बॉडी कांस्टेंट मूव कर रही होगी, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही होगी जिसमें उसकी स्पीड और वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रही होंगी, तो देन वी कैन से दैट इज जीरो एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ये था आपके पास कि ग्राफ दिया हुआ था कि उसमें बताना था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ था, उसको आपने स्पीड टाइम ग्राफ में प्लॉट करना था। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से है कि डिस्टेंस इज अलोंग वर्टिकल एक्सिस एंड टाइम इज अलोंग वाई एक्सिस। सेम ग्राफ हमें इस ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ये पता चल रहा है कि बिकॉज इट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ अबव मोशन जो ग्राफ की दी हुई है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, अगर हम उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में करेंगे तो आपके पास ये जो बिलो ग्राफ बनाया हुआ है वी एंड टी, ये भी आपके पास एट दी रेस्ट शो करेगा और इसको नाम होगा एट दी रेस्ट, ऊपर वाले का एट दी यूनिफॉर्म मोशन एंड एट दी रेस्ट। Question number 8, which control in the car can produce acceleration and deceleration in it? Acceleration in the car produce acceleration when it is pressed, so accelerator increase the speed, ठीक है। and next, if two stones of a 10 kg and 1 kg are dropped from a high tower, what will it hit the ground? तो इसमें जो है वो अगर वो नेग्लेक्ट कर दें एयर रेजिस्टेंस को तो क्या होगा, इसमें इसके आंसर को कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है।
तो if two stones of 10 kg and 1 kg drop from a 1 kilometer height, तो heavy stone will hit the ground with greater velocity because the force with which attract the body towards center is equal to the weight of the object. So the stone having mass 10 kg will hit the ground with greater velocity. But if we neglect a resistance, then both stone will reach on the ground with the same time with the gravitational acceleration 9.8 meter per second square. Okay, next question है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। 1 किलोग्राम आपके बुक पे गिवन है 1000 ग्राम, तो अगर हम उसको किलोग्राम में करें तो 1 किलोग्राम स्टील बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम रेस्ट एंड अनदर इज थ्रोन डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड which will have greater acceleration. Neglect the air resistance. There are two steel ball having mass 1 kg. One is drawn from rest, another one is thrown downward with 5 meter per second. Both ball move downward because it's a freely falling motion, because it's balls acting gravitational acceleration या gravitational force under the action of gravity. So they move with gravitational acceleration 9.8 meter per second square. It's approximately value of a gravitational acceleration. So their acceleration due to gravity is independent of their masses. तो इससे ये डिपेंड नहीं करता कि वो बॉल बड़ी है या छोटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी है वो दोनों बॉल पे एक जैसी लग रही है और दोनों जो है वो सेम टाइम में मतलब एक ही हाइट से ग्राउंड के साथ हिट करेंगे, क्योंकि बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज. सो थैंक यू. आप लोगों को अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.